नमो लोई सब साहू। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। मत अटक जाना पुण्योदय जनित सामग्री में। कल अपन ने पढ़ा था पत मत भटक पाप के उदय में, कहीं अनुकूलता मिलने वाली नहीं, यहां तक की चर्चा हुई थी। मत अटक जाना पुण्योदय जनित सामग्री में, चर्चा तो इतने दिनों में हो गई इसकी। पुकार पुकार कर कह रहे हैं अनंत ज्ञानी, सुन ले उनकी करुणामयी कल्याणी मंगलवाणी। छोड़ दे पर्याय दृष्टि, निहार अपने अंतर में। असंख्यात प्रदेशी ध्रुव धाम, अनंत वैभवमय सहजावी राम। शाश्वत चैतन्य प्रकाश से आलोकित, अनंत महिमा से मंडित। परम रमणीक तृप्तिमय, अभेद्य अच्छेद्य अक्षय परम विश्राम। तुच्छ है नंदन बन, अरविंदों के भवन भी, जिसके समक्ष पंडित दौलत राम जी के शब्दों में, जिया तुम चालो अपने देश। लौकिक में भी कहां चैन है घर बिना, परदेश कलेश नरेशन को प्रसिद्ध है लोकोक्ति। बेघर तो भटकता ही है यत्र तत्र, तू भी भटका ही है चतुर्गति में। जहां पहुंच गया वहां कहा मेरा घर मेरा देश मेरा कुटुंब, परंतु क्या निकला परिणाम तू स्वयं जानता है। मात्र आकुलता या और कुछ, अतएव मत चूकना अवसर। रीझ कर भूल मत जाना गंतव्य, लक्ष्य या ध्येय। पढ़ ली मैंने कविता, 2 दिन में से पूरा करेंगे इसलिए पढ़ लिए। आप पढ़ के देखो, नहीं समझ में आए उसकी चर्चा करेंगे। बाकी जिस शब्द की मुझे व्याख्या करनी है वो समझो। बहुत 2-3 बिंदु खास हैं। सबसे बढ़िया नाचने वाली चर्चा तो ये है इसमें कि मैं कैसा हूं, अच्छेद्य अभेद अखेद। इसके सामने नंदनवन फीका है। नंदनवन समझ गए, स्वर्ग। नंदनवन फीका है, काय का नंदनवन। पुण्योदय में क्या क्या सामग्री मिलती है देखिए, फिर से पढ़ के देखा। पुण्योदय जनित सामग्री में मत अटक जाना, पुकार पुकार कर कह रहे हैं अनंत ज्ञानी। सुन ले उनकी करुणामयी कल्याणी मंगलवाणी। सुन लो सभी लोग, सुनना ध्यान से। पुण्योदय की सामग्री में अटक मत जाना, कोई अर्थ करेगा इसका? कहते तो सभी नहीं अटक जाना। अटकने का मतलब क्या है? बोलो कौन कौन नहीं अटकेगा? तो बताओ, अटकने का मतलब बताओ। हाँ बोलो। अब रुक जाओ, प्रैक्टिकल करेंगे अपन। बोलो, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? एकदम खुश, अरे आज पहली बार मेरी प्रशंसा हुई। कल्पना करो एक देवता प्रकट हो जाए और वो कहे मैं विदेश से आ रहा हूं हे सुमत प्रकाश। और मैं गदगद देखा,
विदेश क्षेत्र में भी मेरी बात हो रही। बोलो देवता प्रकट हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं लगेगा? बोलो राष्ट्रपति आपकी तारीफ करे, बोलो आरती उतार उतार कर कोई आपको स्वादिष्ट भोजन कराए बोलो झट लगेगा वो हो। सच बात है, आत्म साधकों का पुण्य का उदय आता ही है। देख क्या कह रहा है, आत्म साधकों का पुण्य का उदय। मैं सच्चा आत्म साधक हूं, आज मेरी कीमत देखो, लोग कितनी कीमत कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान मुझे चाह रहे हैं। इस समय मेरे फॉलोवर हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। पंडित जी मेरे फॉलोवर में जैन तो हैं 5 लाख और 50 लाख हैं नॉन जैन फ्रॉम ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, रसिया। तो क्या हो गया? अब बोलो, इतने सारे मैंने पुण्य के उदय के एग्जाम्पल दिए, यदि तुम खुश हो गए तो तुम अटक गए, क्योंकि तुम नहीं समझ पाए पुण्य के उदय की सामग्री इससे बढ़िया नहीं, इससे बढ़िया। बोलो बोलो बढ़िया बढ़िया भोग सामग्री मिले, खान पान, जो इतना बोल दिया 17 के एग्जाम्पल, कैसा लग रहा है बोलो? चलो थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब पंडित जी लोक व्यवहार में नौकरी तो करना ही पड़ती है। हाँ करो बेटे, कोई मना ही नहीं करे, लोक व्यवहार में नौकरी करो। बोलो जो नौकरी तुम्हें मिले उसमें 50 लाख रुपए की कोई रिश्वत दे तो कैसा लगेगा? 50 लाख। बोलो अरे बोलो, मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? पंडित जी धर्म अपनी जगह है, पुण्य की उदय की सामग्री आ रही, मैंने तो मांगा नहीं, अपने आप आ रही है। लोग कहते हैं घर आती लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारना चाहिए। बोलो क्या करोगे? 50 लाख रुपए मिलेंगे तो क्या करोगे बोलो रिश्वत में? बोलो ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें पढ़ाना भी नहीं पड़े हो, कमाई हो, काम बिल्कुल नहीं करना पड़े, कमाई हो, बोलो कैसा लगेगा? अब ये है अटकना। आप न्याय के मार्ग से भटक गए, आप शुद्धात्मा से भटक गए। महात्मा गांधी जी ने लिखा है बिना परिश्रम के रोटी खाना चोरी है। क्या बोला? बिना परिश्रम किए रोटी खाना चोरी है। हम क्या चाहते सही बताना, ईमानदारी से बताओ, ऐसी जॉब मिल जाए कुछ नहीं करना पड़े और सैलरी बढ़िया मिले, कौन कौन नहीं करेगा ये नौकरी? ऐसे कैसे पंडित फ्री में मिल रही? हम तो मना कर नहीं रहे थे, हम तो मना कर नहीं रहे, हमसे काम कराओ, फिर नहीं करा रहे तो हम क्या करें? क्या करें सोचो। अन्याय अनीति ऐसे सब जगह लगा लो। आप लोगों से तो क्या कहें, ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले ब्रह्मचारियों से बहुत प्रवचन करता हूं, मैं उनसे चर्चा करता हूं। बोलो तुमने परिग्रह परिमाण किया है या नहीं किया? हाँ हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, 2 जोड़ी कपड़ा है बस, 1 लाख रुपए रख लिया, 2 लाख रख लिया, 5 लाख रख लिया, बस बस। बोलो भाई हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेठ, नाम मैं नहीं बता रहा हूं, कोई भी मान लो आप जो आपको लगता हो, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेठ, और आपको सोने का मेडल दें तो लोगों के नहीं। अब क्या बताए पंडित जी, इतने बड़े सेठ जी का अनादर नहीं कर सकता। वे बड़े भाव भक्ति से कह रहे थे इसलिए मैंने ले लिया। तो तेरा तो 5 लाख का नियम था ना, 2 जोड़ी कपड़े का था ना तेरा, था तो ये गोल्ड सोने का क्या करोगे अब तुम? क्या करोगे? हाँ करूंगा तो कुछ नहीं, लेकिन लेके रख लिया, उनकी इज्जत का सवाल है। मैं कह रहा हूं उनकी इज्जत का सवाल है, लेकिन तेरी पवित्रता का सवाल है। कुछ अंतर समझ में आया क्या कहा मैंने? अब जी 10 तोला सोना का हम लेके कहाँ घूमे, कहाँ घूमे? 24 घंटे डरे किसी को पता ना लग जाए, छिपा के रखो, कोई चोरी ना कर ले जाए। चोरी चला जाएगा उस दिन रोएंगे बैठ के, ओ हम 20 साल से संभाल के रखे थे, जैसे तो हम मंदिर में ही दे देते, जैसे तो ये बन रहा है टोडरमल स्मारक का, इसी में ही दे देते। कहा हम तो आता, वो चला गया, जाने कौन पापी ले गया, अब गालियां देना शुरू, जाने कौन की नीयत खराब हुई। अरे तेरी नीयत खराब हुई। मुझे तो इस मामले में बहुत अच्छा लगे, कल के दिन नरेंद्र मोदी ने अपने 1.5 करोड़ रुपए के 6 आइटम जो जाते हैं ना देश विदेश में और उन्हें कोई गिफ्ट मिलती है,
पाकिस्तान में तो उसने रख ली थी गिफ्ट, इमरान खान ने, मुकदमा चला उसके ऊपर इस बात के लिए। इंटरनेशनल गिफ्ट प्रधानमंत्री को मिलती है, व्यक्ति को नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी हर साल जो गिफ्ट मिलती है उनको नीलाम कर देते हैं और पूरा पैसा गवर्नमेंट में जमा हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, वे भी तो रख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री और बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, इधर के मुख्यमंत्री, जिस दिन इन्होंने सीएम का पद छोड़ा है उस दिन इनके पास रहने के लिए कमरा तक नहीं था। घर का मकान तो छोड़ो, किराए के मकान में इतने 25 सबसे ज्यादा शासन किया है पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु, और इतना बढ़िया शासन किया है कि उसी सरकार रिपीट होती रही लगातार। लेकिन जिस दिन उन्होंने छोड़ा उस दिन उनके पास रहने के लिए एक कमरा नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं था। तब पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं ने, उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी है, जो भी पार्टी है, उन्होंने सबने मिलकर पैसा इकट्ठा करके उनके लिए 2 कमरे का एक छोटा सा मकान खरीदा, उसमें आए वो। नहीं तो ऑफिस में रह जाएंगे, बोले हमें क्या क्या करना है, ऑफिस में रह जाएंगे। बोलो, मैं सोचता हूं एक ब्रह्मचारी को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। क्यों क्यों रखना, क्यों लेना? इसलिए मैं सब ब्रह्मचारी उसके अंदर लिखो कौन कौन सा परिकर रखोगे नहीं रखोगे। मेरे पास अमेरिका से बहुत साल हो गए अब तो, पहले वो चला था सीडी प्ले, जैसे डब्बा छाप छोटा सा, सीडी से प्रवचन सुनते रहो। मुझे देने की बहुत कोशिश की, जो नए नए आइटम आते रहते ना, इसमें प्रवचन सुन लो, वो डबिया में वो लगा के पेन ड्राइव ऐसे सुन। मैंने नहीं लिए, गिफ्ट के रूप में भी नहीं लिए। लोग क्या करते हैं, लेके अपने भाई बंधुओं को दे देंगे, फला को दे देंगे, उनको दे देंगे, और नहीं तो किसी न किसी को ऑबलाइज कर देंगे, वो मानेगा अरे पंडित जी ने दिया था। नहीं, मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? 1000 रुपए की चीज हो या 500 की या 2 रुपए की, अनैतिकता है कि जब तक मेरे मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है मुझे नहीं लेना चाहिए। केवल शोभा के लिए नहीं लेना चाहिए, किसी की सम्मान के लिए नहीं लेना चाहिए, और फिर लेकर किसी को देना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी है, मैं नहीं लेना चाहता। अब मेरे साथियों ने ले लिया, वो सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, सुन ही नहीं पाए महीना भर मुश्किल से, और रेलगाड़ी में भूल गई, भाई छोड़ चला गया। अब मैंने कहा बेटे अपनी सामग्री गई 5000 रुपए की, उस समय 5000 का आया था अमेरिका से। मैं बेटे अब ये पाप लग रहा है तुम्हें, तुम्हें इतना दर्द नहीं कि 5000 की चीज गई तो उसकी जांच पड़ताल करें, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए, ढूंढवाने की कोशिश करें, कोशिश भी नहीं किया आपने, ये अनैतिकता है। जैसे आपकी 5000 की चीज चली जाए तो कोई कोशिश नहीं करोगे? करना चाहिए, या तो लो ही मत। हमें पंडित साहब ने समझाया 170 नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, दान में देने लायक सामग्री केवल वह है जो आत्म साधना में काम आए। ओनली आत्म साधना में, न सोने चांदी की चीजें लो दो, न ये तुम्हारे मोबाइल। मेरे को लोगों ने बहुत कहा आपको एक मोबाइल गिफ्ट करना चाह रहे, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं खरीद पाएंगे मोबाइल। क्यों? नहीं, हम आपको दे दें, नहीं चाहिए ना। समझ में आ रहा है कुछ? ये लुटने के धंधे हैं, ये तेरी परीक्षा है, यदि तू पवित्र है तो अपने नियम पर दृढ़ रहे। आई बात समझ में आ रही? क्यों? कोई बड़े भाव से कहे पंडित जी हम भाव से लाए पिज्जा, तो क्या करें, भाव से लाए तो हम क्या करें, ले आए तो। नहीं पंडित जी बहुत कीमती दारू है, विश्व में दुर्लभ, आपके लिए लाए, आपके चरणारविंद की भक्ति। भाग जा, भक्ति। ऐसा कह के मैंने दारू की बात की है, वो तो दृष्टांत है। दारू के समान विषय भोग, नशा पैदा करने वाले पुण्य के उदय की सामग्री, इसलिए दारू का एग्जाम्पल दिया। अबक्स हम किसी को खुश करने के लिए अमर्यादित नहीं खाएंगे। हाँ बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी होता ही नहीं है, बहुत बड़ा तो भगवान होता है, बड़ा आदमी क्या होता है? तो समझना अच्छी तरह से। तो पुण्योदय जनित सामग्री में अटक मत जाना। कुछ कहा है मैंने थोड़ी देर पहले, नौकरी लग जाए तो रिश्वत खाने में अटक मत जाना। नौकरी करना हो तो मुझसे पूछना, मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको।
ऐसी नौकरी नहीं करना जिससे आपकी प्रभुता प्रकट ना हो सके, सम्यक दर्शन प्रकट ना हो सके, मोक्ष ना जा सको, ऐसे नहीं करना। मुझे मालूम है आप मुझे पसंद नहीं करोगे, लेकिन मैं आपके भविष्य की रक्षा कर रहा हूं। एक भाव के नहीं हो तुम, एक भाव की पैसा करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ कमा कर 100 200 500 करोड़ कमा कर रख जाओगे, तुम चले जाओगे और आत्मा अगले भाव में क्या होगा सोचो। 500 करोड़ यहीं रह जाएंगे, तुम नरक निगोद चले जाओगे, तुम्हारा क्या फायदा होगा सोचो। और मैं तुम्हारे असंख्यात भाव बचाना चाहता हूं। स्ट्रगल करो। नौकरी करने की हिम्मत इसका नाम नहीं कि मैं नौकरी करता हूं, ध्यान से सुनना, कभी सभी लोग सुन। नौकरी करने की हिम्मत इसका नाम है कि मैं इनजस्टिस नहीं होने दूंगा, मैं बेईमानी को फलने फूलने नहीं दूंगा, मैं भ्रष्टाचार को बढ़ने नहीं दूंगा, स्वयं करूंगा नहीं और करने दूंगा नहीं। इतनी हिम्मत रखो तब नौकरी करो। मुझे नौकरी में बहुत सारी अनुभूतियां हैं, बहुत जानकारियां, अनुभव है। बड़े बड़े कलेक्टर, डॉक्टर, जो बड़े बड़े क्या क्या जो होते तुम्हारे, इतना लंबा क्यों खिंच गया कलकत्ता का जो केस। डॉक्टर भी भ्रष्ट, फला भी भ्रष्ट, सर्जन भी भ्रष्ट, कलेक्टर वगैरह जो कौन कौन थे भी भ्रष्ट, मिनिस्टर भ्रष्ट। बच्चे खड़े हो गए, नहीं बैठ रहे शांति से, नहीं बैठ रहे वो, क्यों? ये बहुत अच्छी बात है, भ्रष्टाचार का विरोध होना चाहिए। ना वो सीएम से डर रहे ना किसी से डर रहे, खड़े हैं बिल्कुल, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमें समझ लो आप अच्छी तरह से, हम भ्रष्ट तंत्र के हिस्सा नहीं बने, माफिया के हाथ के खिलौना नहीं बने। हम सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, हम उसके हाथ के खिलौना नहीं बने। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, नौकरी मत करो ना, मत करो। देश सेवा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे बढ़िया देश सेवा की थी महावीर भगवान ने। आपके समझ में आती है? महावीर भगवान ने सबसे बड़ी देश सेवा की है। गांधी जी केवल स्पीच देते थे और अपना जीवन जीते थे, और उन्होंने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। उन्होंने एक दिन भी तलवार नहीं उठाई, उन्होंने एक दिन भी बंदूक नहीं उठाई। इसके बावजूद गांधी जी जिंदा हैं पूरे इतिहास में। गांधी जी से असंख्यात गुना बड़ा देश सेवा की है महावीर भगवान ने। उन्होंने भी जीवन जिया था और उपदेश दिया था। आप कल्पना कर सकते हो? हमें देश सेवा किसका नाम लगता है? अब सोच लेना, आपको क्या लगता है? 5 पाप नहीं करना ये विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। 5 पाप में हिंसा है, हिंसा में युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है, तांडव है, लूटपाट है, मारपीट है। कितने पाप हैं हिंसा में? कितने पाप हैं? झूठ नहीं बोलते। आप समझ सकते हो, झूठ नहीं बोलते कितनी बड़ी देश की सेवा है। झूठ नहीं बोलने वाला ही जज बन सकता है, न्याय देने वाला ही जज बन सकता है, सही बोलने वाला ही निष्पक्ष रहने वाला एम्पायर बनता है, राजा बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। दुनिया में सत्य नहीं बोलेगा वो आदमी ये सब पोस्ट पे नहीं आ सकता। क्यों? तुम किसको एम्पायर बनाओगे? जो पार्शलिटी करे क्रिकेट का, बोलो किसे बनाओगे? तो सत्य बोलने वाले को ही करोगे ना। अब सोचो, सत्य के बिना क्रिकेट नहीं हो सकता। सत्य बोले उन्हें न्यायाधीश नहीं बन सकते, सत्य का पक्ष रखे बिना कोई काम नहीं हो सकता विश्व में। अभी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा इशारा कर रहा हूं विचार करने के लिए आपको। चोरी चोरी करने वाले देश की सेवा कर सकते हैं, तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो देश के सेवक हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे नेता के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, किसी भी रूप में, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो। यदि भ्रष्ट है, चोरी कर रहे हैं। टीचर की चोरी सुनाऊं? यदि तुम में से मैक्सिमम टीचर बनेंगे तो आज का प्रवचन आपके लिए कठिन है। यदि आप ट्यूशन करते हैं और क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, पेपर लीक कर देते हैं, कॉपी में नंबर बढ़ा देते हैं, ये अपना परिचित बच्चा है इसके नंबर बढ़ा दो, इसको फेल कर दो, यदि आप ऐसा विचार रखते हैं तो आप बहुत बड़े झूठ बोलने वाले और चोरी करने वाले व्यक्ति हैं। आप चोरी कर रहे हैं। कुछ बच्चों को पास करा दिया जो पास होने लायक नहीं थे, हो गया ना लीकेज कांड, बहुत बड़ा कांड हो गया। तो लीक का भी बहुत चल रही बात, सारी चोरी है।
मुझसे मेरे कॉलेज में मैडम पढ़ाती थी और मैं भी पढ़ाता था। 100 प्रोफेसर थे हम लोग। तो एक मैडम ने मेरे पास आके कहा, जैन साहब आपकी सिस्टर की कॉपी मेरे पास आई है आप उसका रोल नंबर दे दो, उस सेंटर की कॉपी मेरे पास है, मैं उसके नंबर बढ़ा दूँ। ये सच्ची घटना है। मैंने नहीं दिया नंबर, मैंने नहीं दिया। और मेरे साथ ही मेरे एक प्रोफेसर थे, मेरे से सीनियर, वे 55 ईयर्स के थे, मैं 28 ईयर्स का था, जस्ट डबल उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे बेटे की कॉपी आपके पास आई है, इसके नंबर बढ़ा दो। प्रिंसिपल से तक उन्होंने सोर्स लगवाया, बहुत दबाव डाला मेरे ऊपर नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं प्राउडली कहता हूं, मैंने अपनी बहन का नंबर भी नहीं दिया और उस कॉपी में एक नंबर नहीं बढ़ाया। मैं नौकरी छोड़ने तैयार था, इस्तीफा देना तैयार था, लेकिन मैं नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने नंबर नहीं बढ़ाया, एक नंबर नहीं बढ़ाया उसका। प्रिंसिपल को साफ मना कर दिया, कलीग को भी मना कर दिया, 10 बार चक्कर खाए, मैंने मना कर दिया। मैं क्यों करूं ऐसा? आपका क्या जाता है? पता है क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में, तुम्हारा क्या जाता है, स्याही टपका दो। स्याही टपका दो, समझ गए? दे दो 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, तुम्हारा क्या जाता है, दे दो। नहीं, मैं इसे चोरी मानता हूं, मैं बहुत बड़ी गद्दारी मानता हूं। अयोग्य व्यक्तियों को डिग्री दे देना देश की सबसे बड़ी गद्दारी है। फिर से बोलूं, क्या बोला है? अयोग्य व्यक्ति को डिग्री दे देना सफलता की, ये बहुत बड़ी गद्दारी है। नाम सुना रहा हूं आपको, इतिहास। काशीराम, नाम सुना? काशीराम, बीएसपी का फाउंडर। ग्वालियर में हार्ट की प्रॉब्लम आई तो कलेक्टर ने फटाफट व्यवस्था की। तो इंजेक्शन लगाने के लिए जो डॉक्टर आया वो सोनी था। तो बोले आपकी जाति? बोले सोनी। और जनरल कैटेगरी? तुमसे नहीं लगवाऊंगा, मैं SC ST डॉक्टर से लगवाऊंगा। वो चाह रहा था कि SC ST को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। पूरे ग्वालियर में दौड़ धूप करके SC ST डॉक्टर ढूंढे गए। जो SC ST डॉक्टर आया वो घबरा रहा था, मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकता। सबसे अच्छा डॉक्टर लेके आए थे SC ST का, वो इंजेक्शन, बिल्कुल इतिहास में लिखी है बात, ऑनलाइन जाओगे तो मिल जाएगी। वो इंजेक्शन लगाने से उसे मना कर दिया, घबरा रहा था। आखिरकार काशीराम ने उसी को बुलाया, उसी से इंजेक्शन लगवाया, सर सोनी से। क्या मतलब है? आप बहुत बढ़िया कानून की बात चली है, आप आरक्षण मत दीजिए नौकरी में, इतने % डॉक्टर बनाना ही है SC ST को, ये मत करिए। आप उन्हें पढ़ाई करा दीजिए फ्री, किताबें फ्री करा दीजिए, उनकी योग्यता बढ़ाने पर काम कीजिए। लेकिन नहीं, जनरल कैटेगरी का 90% का लड़का यदि वो जैन है तो डॉक्टर में सिलेक्ट नहीं होगा। और SC ST यदि -20 नंबर हैं, -15 नंबर है, -5 नंबर हैं, तो वो सिलेक्ट हो गया। क्या करेंगे आप? ये गद्दारी कह रहा हूं। अयोग्य व्यक्ति को यदि आप ऑपरेशन दे दोगे करने के लिए, हार्ट का, वो मारेगा। पढ़ाना नहीं आता होगा तो पढ़ाएगा नहीं, तो पूरे देश का सत्यानाश करेगा। करुणा में कोई सुनना, सभी लोग, करुणा में पैसा मत देना जीवन में, करुणा में रोटी नहीं देना, करुणा हो तो योग्यता देना। क्या बोला? करुणा हो तो, परोपकार करना हो तो उसको योग्यता बढ़ाने पर वजन दो, उसकी योग्यता बढ़ जाएगी। मुझे नहीं मालूम, मैं तुम सबको बता रहा हूं, तुम अपने जीवन में ये करना। किसी से भी पास होने की कोशिश नहीं करो, वो क्या कहलाती है, चीटिंग की कोशिश मत करो, जेलसी मत करो, केवल पढ़ाई करो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। मैं सच कहता हूं, मुझे इतनी खुशी है अपने जीवन की, मेरा 100% सब्जेक्टिव कमांड होने से मुझे कॉलेज में पढ़ाने में कितना आनंद रहा, कितनी मस्ती रही है, वो मैं जानता हूं। और आज आपके बीच में भी कमांड है मेरा सब्जेक्टिव, इसलिए मस्ती है पूरे देश में, उसका आनंद अलग है। 5 पाप करने वाला सम्यक्त का अधिकारी नहीं होता। थोड़ा जल्दी बोल के सही कर लो, 5 पाप में आनंद मानने वाला सम्यक्त का अधिकारी नहीं होता। क्या फर्क पड़ गया दोनों में से? 5 पाप में आनंद मानने वाला वो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं होता। चोरी
कुशील बता भाई, पूरे देश की सेवा करना है, कुशील आचरण नहीं करना। सारी माताएं बहनें सुरक्षित हों देश की, सारी बिटियां सुरक्षित हों देश की, सारी बहनें सुरक्षित हों, वो देश सबसे सुंदर कहलाता है। और हर लड़का रावण बन गया, हर लड़का रैप, किडनैप, चीटिंग, चैटिंग बातें कर रहा है। ये देश की सबसे बड़ी गद्दारी है, देश की सेवा नहीं है। देश की सेवा क्या है? कोई हाथ पैर थोड़ी है देश के तो हाथ पैर दबा दोगे। देश कोई पेड़ का नाम थोड़ी है उसे पानी डाल दोगे। देश का मतलब है देशवासियों की सेवा, और देशवासियों की सेवा है मैंने 5 पाप मत करो। क्या प्रूव कर रहा हूं, सुना है आपने? विश्व की सबसे बड़ी सेवा महावीर भगवान ने की है। एक दिन भी हथियार नहीं उठाया, एक दिन भी कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी का मैंने एग्जाम्पल दिया बीच में, उन्होंने एक दिन भी तमंचा नहीं उठाया। आपको मालूम है महावीर नहीं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के लिए खतरा था कि उनका मर्डर हो सकता है, और आखिरकार मर्डर हुआ। तो ये बात पहले ही पता थी कि कुछ लोग नाराज हैं और वो आपका मर्डर कर सकते हैं। तो वो उनका जो सेक्रेटरी था उनके साथ रहता था, उसने गांधी जी से अनुमति मांगी कि आप मुझे अपने साथ रखिए और मैं एक रिवॉल्वर हमेशा लेके चलूंगा ताकि आपकी रक्षा कर सकूं। तो गांधी जी ने कहा तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं आपकी अपनी भाषा में कह रहा हूँ, जिनवाणी की भाषा में, मैं अपनी आयु से जीऊंगा, कोई मुझे मार नहीं सकता। उन्होंने ये नहीं कहा था, मैंने अपनी भाषा में कहा। उन्होंने कहा था जाय विधि राखे नाम, जिसका रक्षक राम है उसका कोई नहीं मार सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने छिप करके रख लिया, वो छिप करके, सेक्रेटरी ने छिप करके रख लिया रिवॉल्वर। और जब वो लैट्रिन बाथरूम गए तो उनके कपड़े में गांधी जी ने चेक किया तो रिवॉल्वर मिली। तो उन्होंने उसे अपनी सर्विस से बाहर कर दिया, निकल जाओ, तुम मेरी रक्षा के लिए रिवॉल्वर क्यों रख रहे हो? आप कल्पना कर सकते हो, गांधी जी के खिलाफ अंग्रेज थे, अंग्रेज गांधी जी के खिलाफ हिंदू भी थे, गांधी जी के खिलाफ मुस्लिम भी थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन गांधी जी ने कभी कोई, आपने देखी उनकी फोटो, उन्होंने कभी भी वो नहीं पहनी, क्या कहलाती, जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। एक धोती पहनते थे, एक धोती ऐसी वो खुला सीना दिखता था। एक अंग्रेज बोला यदि गांधी मुझे मिल जाए तो उसे गोली मार दूंगा। ये बात गांधी जी तक आ गई कि फला व्यक्ति ने कहा है, कमिश्नर ने, कलेक्टर जो भी था, कि मुझे गोली मार देगा। तो सुबह सुबह घूमते घूमते उसके घर पहुंच गए सुबह घूमते घूमते उनके घर पहुंच गए, आवाज दी और वो कलेक्टर सामने आया। बोलो क्या बात है? सर मैंने सुना है कि आप मुझे गोली मारना चाहती हैं, यदि कहीं मिल जाऊं तो मैं आ गया, आप मुझे गोली मार दो। आप कल्पना कर सकते हो, उसकी 12 बज गई आपको क्या कहूं, मैंने कितना गर्व होता है ऐसे व्यक्तित्वों के ऊपर जिन्हें मृत्यु का भय नहीं हो। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रतियों, जैनियों को, मुमुक्षुओं को बहुत सोचना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री होते हुए उनका बच्चा साइकिल से स्कूल जाता था, सरकारी जीप से नहीं जाता था, प्रधानमंत्री की कार से नहीं जाता था। जब निकले थे तो घर का मकान उनके पास भी नहीं था। इंटरनेशनल नेताओं से मिलने के लिए गांधी जी ठंड के दिनों में फटा हुआ कुर्ता पहन लेते थे अंदर, लाल बहादुर शास्त्री अंदर फटा हुआ कुर्ता पहनते थे और ऊपर से जैकेट पहन लेते थे। तो नौकर ने जो भी उनके साथ रहते वो कहते साहब क्या कमी है, आप नया कुर्ता पहनो, बढ़िया जगह है, झाक बढ़िया। बोले नहीं, मेरे देशवासी गरीब है, इस जनता के पैसे का एक कुर्ता मैं नहीं बनवा सकता। क्या सोच थी। पढ़ना बेटे अच्छे, जब तक आप अच्छा कैरेक्टर नहीं पढ़ेंगे और मोबाइल पर गंदे कैरेक्टर देखेंगे तो आप अच्छे नहीं बन पाएंगे। अच्छे कैरेक्टर पढ़ने वालों की बिल्डिंग अच्छा होती है, अच्छी होती है, आप अच्छे बनेंगे। बताओ देश की सेवा कौन करता है? 5 पाप नहीं करने वाले। सोचो यदि हमारे भारत में कुशील हरकतें ना हो, शर्मसार ना हो, कितना अच्छा होगा। तुम किसी के लिए रावण बनने तैयार हो, कोई तुम्हारी बहन के लिए तैयार है। तुम 2-4 लड़कियों को घेर रहे हो, 1000 लड़के तुम्हारी बहन को घेर रहे हैं।
तुम्हारी पत्नी को घेर रहे होंगे, तुम्हारे भाई को घेर रहे होंगे, तुम्हारी माँ को घेर रहे होंगे, आप कितने आतंकित होंगे, जरा सोचो सोचो। कुशील हरकत देशद्रोह है। कौन ने कही ये बात पता है तुमको? ये हमारे जैन शासन में लिखी है, 5 पापों का अभाव विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। परिग्रह, नाम परिग्रह का भी ले लूं, जमाखोरी पुण्य का उदय नहीं है, पाप बंद का हेतु है। जल्दी बोल गए हो। जमाखोरी, बहुत पैसा इकट्ठा कर लेना और इकट्ठा कर लेना, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर लेना। आपको नहीं मालूम, कल्पना करो जरा, पूरे विश्व में 100 कुंटल गेहूं है और 90 कुंटल गेहूं केवल 10 आदमियों के पास हो, तो बाकी पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक 10 कुंटल में कैसे पेट भरेगी? आपको मालूम है भारत में कितना गेहूं पैदा होता है? ओनली गेहूं की बात कर रहा हूं, गेहूं, व्हीट कितना पैदा होता है पता है भारत में? आप एक ठेला के ऊपर, एक बैग के ऊपर, एक बैग के ऊपर कुंटल, 1 कुंटल बैग, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, तीसरा, ऐसे करते रख दो, चंद्रमा पर चले जाओगे, इतना गेहूं हर साल पैदा होता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी, इतना गेहूं। इसके बावजूद हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 90% गेहूं केवल 10% लोगों के पास है। ज्यादा कमाने के लिए, दारू बनाने के लिए सड़ा देते हैं गेहूं को। दारू बनाने के लिए हजारों मैट्रिक टन गेहूं सड़ा दिया जाता है। चीटिंग। अब मैं ऐसी कितनी बातें बताऊंगा आपको। अब मैं पूछता हूं, हमारे पढ़े लिखे लोग ही ये काम करेंगे तो मैं इन्हें देशद्रोही मानूं या राष्ट्रभक्त मानूं? अब सोचो। तो अब मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, यदि आप बढ़िया सर्विस में चले जाए तो इतना सामना करो कि 5 पाप नहीं करोगे। आपका मोक्ष नहीं हो तो मेरे से ले लेना। क्या मतलब निकला इतना पढ़ने लिखने का? हम वहां गलत गए तो वहां गलत काम करने लगे, मतलब क्या निकला? नहीं, मेरी पहली प्रतिज्ञा थी कॉलेज में, प्रतिज्ञा ही थी मेरी। मैं शांतिनाथ भगवान के जिन मंदिर में था, चौक मंदिर में शांतिनाथ भगवान की बेदी है, कॉलेज में ज्वाइन करने पहले मैं भगवान के दर्शन पूजन करके गया। प्रभु, यदि मैं पढ़ाने में असफल हुआ, छात्रों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो मैं रिजाइन करके घर आऊंगा। मैं गया, मेरा पहला पीरियड ही बहुत अच्छा गया। तब मुझे शांति मिली कि इतने बड़े स्टूडेंट, कितने बड़े थे कॉलेज लेवल पे, तो बराबरी के दिखते हैं सारे, बराबरी के। लेकिन बस सफलता मिली तो फिर रिजाइन करके नहीं आए। नहीं, पूरा मूड था कि यदि हम कर नहीं पाएंगे तो हम अन्याय नहीं करेंगे, हम देश का पैसा नहीं लेंगे, हम सैलरी नहीं लेंगे, नहीं चाहिए हमें। मुझे गवर्नमेंट ने गलती से 15 महीने की नहीं, मैंने 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सैलरी दे दी, एक्स्ट्रा दे दी, गलती से दे दी। मैंने उसका प्रिंसिपल को बोला, सर आपने गलती से मुझे 15,000 ज़्यादा दिए। उन्हें हिसाब समझाया कि यहाँ से ज़्यादा पैसे आ गए, एक एक पैसे का हिसाब लिख के दिया, आप प्लीज़ इसको रिफंड कर लीजिए। रिफंड नहीं कर पाए वो, बार बार कहने पर भी रिफंड नहीं कर पाए। मैंने लिखित में साइन ले लिए उनके, आज भी वो पेपर मेरे पास रखा, लिखित वाला। क्यों भाई, दबे कभी होगी बात तो हम पकड़े जाएंगे उसमें। अब वहाँ उलझन है उनकी बड़ी भारी, वो फंसेंगे, किसी नौकरी चली जाएगी, इसलिए उन्होंने रिफंड नहीं कराया। मैंने उस पैसे को ला करके देश के पैसा देश में डाल दिया, उसका पैसा हमने नहीं रखा। क्यों करें? समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा परिग्रह किसी काम का नहीं है जिसमें कोई भूखा मरे, कोई दरिद्र रह जाए, किसी को नौकरी ना मिले, कोई परेशान हो जाए। एक व्यक्ति जब ज्यादा, पंडित साहब ने इतना बढ़िया दृष्टांत दिया, एक जगह यदि मिट्टी का ढेर ज्यादा है तो जरूर कहीं ना कहीं गड्ढा हुआ है। कोई समझ में आया क्या हो रहा? एक ही स्थान पर यदि मिट्टी का बहुत ढेर है, माने पैसे का बहुत ढेर है, तो कहीं ना कहीं दरिद्रता है, कहीं पैसे का गड्ढा हुआ है, वहां पैसा निकला होगा वहां से। मेरे पास ज्यादा कपड़े हैं तो किसी के पास कम कपड़े होंगे। आज 5 पाप नहीं करना माने राष्ट्र की सेवा है। अब समझ में आ रहा है कुछ? राष्ट्र की सेवा करने के लिए क्या करोगे? मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, मुझे देश सेवा करना है, तो करो ना, 5 पाप नहीं करो, दी बेस्ट सेवा है। समझ में आ रही बात? बहुत सारे दृष्टांत याद आ रहे हैं। हमारे गोपाल दास जी बरैया जी, गोपाल दास जी बरैया जी ने नौकरी केवल इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनका मालिक इस बात पर नाराज हुआ था। उनका मालिक अजमेर में
इसलिए नाराज हुआ था कि क्या जरूरत थी तुमने ओवर वेट का सामान का पैसा का टिकट बनवा दिया। ओवर समझ गए, जैसे आप 30 किलो ले जा सकते हैं, 32 किलो ले जा सकते हैं, और उनके पास ज्यादा था। टोटल टिकट मेंबर्स जितने थे समेत शिखर जी से लौटते समय, उसकी तुलना में 150 किलो सामान ज्यादा था। तो उन्होंने पूरा सामान पहले तो वजन करवा दिया और 150 किलो जितना एक्स्ट्रा था उसका पैसा कटवा दिया। तो उनके मालिक बहुत नाराज हुए। बहुत पुअर स्थिति थी, गोपाल दास जी बरैया जी की बहुत पुअर स्थिति थी, नौकरी कर रहे थे, इससे समझ लीजिए आप। उन्होंने एक बात कही, मैं अपना पेट भरने के लिए अचौरियाणु व्रत को नहीं छोड़ सकता। आप कल्पना कर सकते हो, गोपाल दास जी बरैया जी को, जैसा आपका विद्यालय चल रहा है ना, ये विद्यालय, ऐसा विद्यालय मुरैना में चलाते थे। वो मुरैना में चलाते थे, सैलरी नहीं मिलती थी उनको, कोई पैसा नहीं मिलता था उनको, बल्कि बच्चों के खर्चे वो निकालते थे। जितने बच्चे उनके यहाँ पढ़ते थे उनका पैसा खुद डोनेशन ला के उनका खर्चा उठाते थे। खुद तो पैसा नहीं लेते थे, उल्टा हिसाब किताब रखते थे, पूरा पढ़ाते थे। अनाज की दुकान थी, अनाज की, उस दुकान में बैठ करके जितना समय मिलता था उसमें पढ़ाते थे, नोट्स बनाते थे। जैन सिद्धांत प्रवेश का उस अनाज की दुकान पर लिखी गई है। सर सेठ हुकुमचंद जी के पास गए कि आप हमको बच्चों की गोद ले लीजिए, इतना पैसा चाहिए। 1000 रुपये की जरूरत थी उस जमाने में, 1000 साल भर का खर्चा चलाने के लिए। तो सर सेठ हुकुमचंद जी ने एक शर्त लगा दी कि यदि तुम विधवा विवाह का समर्थन करो तो मैं तुम्हारी विद्यालय को आजीवन का खर्च उठाने तैयार हूं। आजीवन, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको पैसे ले, बस आप चुप रहे ना, विधवा विवाह के खिलाफ मत बोलना और लिखना। आपको मालूम है उस दिन गोपाल दास जी बरैया जी को रेलवे स्टेशन छोड़ने समाज का कोई व्यक्ति नहीं आया। वे अपना झोला उठाया, चुपचाप पैदल पैदल रेलवे स्टेशन गए, लिए और बैठकर वापस आ गए। मैं स्कूल बंद कर सकता हूं लेकिन आगम विरुद्ध काम का समर्थन नहीं कर सकता। अब एक एक व्यक्ति पर गौरव होता है। मालूम बेटे, आपकी कैरेक्टर की परीक्षा उस दिन नहीं होती जब आपके पास कोई प्रतिकूलता नहीं होती है, आपकी परीक्षा उस दिन होती है जब प्रतिकूलता होती है। मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी, मैं कॉलेज में भी कहता था विद्यार्थियों से, सारे विद्यार्थी चोर बन जाएं लेकिन तुम में से एक कलेक्टर बन जाएगा या एक थानेदार बन जाएगा और उसकी वजह से सारे गुंडे थरथराएंगे, मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं प्रतिज्ञा कराता था कभी रिश्वत नहीं लोगे आप, भ्रष्टाचार नहीं करोगे, कहता था मैं, तुम्हारी गलती तुम जानो। मैं उन विद्यार्थियों से कहता था बेटे तुम बहुत बड़े अधिकारी होगे और हो सकता है मुझे आपके ऑफिस में काम पड़े, तो मैं तुमसे कहूँगा मे आई कम इन सर, और मैं कहूँगा कि तुम अपनी चेयर से खड़े मत होना मेरे सम्मान में, लेकिन गांव के एक किसान को ठगना मत, एक गरीब आदमी को ठगना मत, आप हैरान नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना। 2 ही काम कहता था, एक दिल काला नहीं करना, एक ओंठ काले नहीं करने। ओंठ माने सिगरेट पीकर काले नहीं करना, दारू पी के काले नहीं करना, और दूसरा है बेईमानी नहीं करना। बस 2 प्रतिज्ञा लेता था बच्चों से, माने नहीं माने उनकी मर्जी, लेकिन हमारी तरफ से मैं ये कहता था। समझ में आ गई? बोलो देश की सेवा करना है, बोलो। अब पता नहीं, सोचो, बहुत कठिन पढ़ा दिया आपने। कठिन नहीं है, भगवान बनना सरल है। अधिक कमाने वाला व्यक्ति, सुनोगे आप, सुनोगे सभी लोग, सुनोगे देवा, नींद आ रही किसी को तो सुनो। मैंने खूब चेक किया, खूब चेक किया, खूब। एक भिखारी भी भरपेट मरता है और एक अमीर भी भरपेट मरता है। भिखारी के पास पाप का इतना सही पैसा नहीं होता छोड़कर मरने के लिए, और अमीर के पास जितना भी भ्रष्टाचार, बेईमानी, जो कुछ होता है उसका एक पैसा भी नहीं भोगता। कुछ बोला मैंने? क्या बोला? भ्रष्टाचारी आदमी, बेईमान आदमी, पापी आदमी, भ्रष्टाचार का जोड़ा हुआ है, एक पैसा भी नहीं खाता, लेकिन उसके लिए जेल जाता है, उसके लिए इंसल्ट उठाता है। उसका बच्चा स्कूल में जाता है तो वो हंसते हैं बच्चे, देख तेरा पापा जेल में गया।
तेरे पापा ने कितना पैसा खाया देश का, उस दिन उनके बच्चे सिर नहीं उठा पाते। जरा सोचो। फिर से बोलूं, भ्रष्टाचार का पैसा आज तक एक भी व्यक्ति नहीं खा पाया। मुझे बता देना कोई नहीं खाया हुआ तो। आप समझ में तो आ रहा कि नहीं? भ्रष्टाचार, बेईमानी, जो जो कुछ, इसका एक भी पैसा कोई खा नहीं पाया। क्यों? खा लेगा, कैसे खा लेगा? रोटी खाने में खर्चे कितना होता है, सब्जी का खर्चे कितना होता है, कपड़े का खर्चे कितना होता है। अब देश की संपत्ति देश में छोड़ गया, देश का शेयर देश में छोड़ गया, देश का इन्वेस्टमेंट, देश की फैक्ट्री, गोल्ड, हाँ कहाँ छोड़ गया? कैश। अब ज्यादा हो तो स्विस बैंक में छोड़ जाएगा, ज्यादा होगा तो स्विस बैंक में छोड़ेगा, और ज्यादा हो तो आरबीआई में छोड़ेगा, एसबीआई में छोड़ देगा। कहाँ छोड़ेगा? मैं अपने गणित कह रहा हूं, इसलिए मैं शुरू से मस्त हूं। मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन एक पैसा हराम का नहीं चाहिए। मैं एक बार, नाम नहीं ले रहा हूं, एक नगर का, मैं भोजन करने गया तो जब तक टाइम था तो मैं खिड़की में खड़ा हो गया, बाहर देखने लगा। तो बिजली के तार उसी घर से कनेक्ट थे, चोरी की बिजली। समझ गए? चोरी की बिजली, वो समझते कि नहीं? चोरी की बिजली ऐसे डाल देते वो तारों के ऊपर, और वो ऐसे चुरा ले। तो मैंने देखा कि जिनके मैं भोजन कर रहा हूं उनके यहाँ तो चोरी की बिजली चल रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने मन मारकर एक रोटी खाई और वापस आ गया। मैंने पंडित साहब को कहा, मैंने पंडित जी ये तो चोरी का भोजन कैसे करूं? मेरे से करते नहीं बन रहा है। पंडित साहब ने कहा बेटा इतना सा सोचने से काम नहीं चलेगा, और सोचो, चोरी इसी रूप में होती है, कई रूप में होती है। फिर बहुत सोचा, तब से मेरे जीवन में नियम बन गए। मुझे यदि पता भी लग जाए ना कि ये पैसा गलत है, सामग्री गलत है, नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। और फिर उनको बोल दिया मैंने, आप बिजली क्यों चुराते हो? बोला यदि आप बिजली चुराओ तो मुझे मत बुलाओ। समाज में से जाते हैं ना, कभी समाज में से जैसे अपन कहीं से जाते तो 11,000, 5,000, 21,000 ऐसे डोनेट वो दे देते हैं, आने जाने का फेयर। तो मुझे सीखने को मिला, सीखने को। एक विद्वान ने कहा मंदिर की गुल्लक का पैसा यदि आपको 11,000 तिलक में दे रहे हैं तो वो आपको निर्माल्य है, निर्माल्य। उस पैसे में से नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगता है कोटा में, कि कोटा में उसके लिए अलग से पैसा इकट्ठा करती है। मुझे दादर का बहुत अच्छा लगता है। दादर में हर साल पैसा व्यवस्था के नाम पर इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो डोनेशन आता है गुल्लकों का, उस पैसे का प्रयोग खाने में, पीने में, सुविधाओं में, गाड़ियों के लिए, इसके लिए प्रयोग नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रही बात? बोलो भाई, 5 पाप नहीं करने से आत्मकल्याण भी हो रहा है और देश की सेवा भी हो रही है। इस तरह की 2 कहानियां मिलेंगी आपको, पढ़ना हो तो। 2 कहानियां हैं, मैंने दी हैं आप लोगों को, आप पढ़ना आपस में। विश्व की सबसे बढ़िया सेवा है 5 पाप मत करिए। हाँ, अब मैं वापस पूछ लूं, कहां थे अपन? पढ़ने के उदय में अटकोगे तो नहीं? काय का वर्णन चला था? पुण्य का उदय तेरी परीक्षा करने आएगा। तू बेईमानी नहीं करेगा तो और बड़ी चीज आएगी, और बेईमानी नहीं करे तो और बड़ी चीज आएगी, और बड़ी। तू बेईमानी नहीं करेगा तो एक समय ऐसा आएगा समोसरण लगेगा तेरा, और तो भी तू उस पर मोहित नहीं होगा। जाइए मोक्ष पास। बोलो क्या करना है? छोटी परीक्षा में फेल होना है कि बड़ी परीक्षा में? बोलो। अब बहुत आज का पाठ बहुत कठिन है। 5 पाप नहीं करना माने कुशील, भारी पाठ है। बिल्कुल प्रतिज्ञा ले लो। मैं तीर्थंकर, समझ में आया कुछ? मैं रुक गया थोड़ा, फिर से बोलता हूं। आज तक एक भी पापी व्यक्ति तीर्थंकरों का पिता नहीं बना, आदिकाओं के पिता नहीं बने। गणनी, गणधर, आचार्य, महान पूज्य विद्वान, उनका पिता कोई पापी नहीं बना। इसका मतलब पाप करने वाले इनकार करते हैं कि मुझे धर्मात्माओं की संतान अर्थात पिता नहीं बनना है। आपने एक लाइन पढ़ी है भक्तामर में, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर। तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है? और आप समझ में आ रहा है कुछ आपको? बहुत सोचना विचारना, आपका जीवन निर्मल होगा। इस पर जैन शासन की प्रभावना का भार है।
तुम कह रहे राष्ट्र सेवा, हम कह रहे जैन शासन की सेवा भी तभी कर पाओगे। चलूं आगे चलूं, पुकार पुकार कर कह रहे सुन ले बाणी कल्याणी मंगल कहानी, ये सब हो गए ना। छोड़ दे पर्याय दृष्टि, इसकी चर्चा तो अपन ने 15-10 दिन बहुत की, और भी दिमाग में तो बहुत है, लेकिन समय आने पर और बोलूंगा, ठीक। छोड़ दे पर्याय दृष्टि, क्या प्यारी भाषा है। आत्मा को देख नहीं लिखा, निहार। क्या लिखा है? निहार अपने अंतर में। निहारना और देखने का अंतर समझ में आता है? कचरा देख, कचरा निहार, गटर निहार, लिखो गटर निहार। बोलो गटर को निहारते हैं कि देखते हैं? बोलो आहा, मैं सारे विश्व को देखता हूं और अपने को निहारता हूं। क्यों? कौन उत्तर देगा? बढ़िया, आप तो दे सकते हो। हाँ बोलो भाई, मैं सारे विश्व को देखता हूं और अपने को निहारता हूं। क्यों? उत्तर बोलो जोर से। क्योंकि मैं भगवान हूं। ताही को निहार निज रूप मान लीजिए, ताही को निहार निज रूप मान लीजिए। आहा, छोड़ दे पर्याय दृष्टि, निहार अपने अंतर में। असंख्यात प्रदेशी ध्रुव धाम, अनंत वैभववान वैभवमय सहज अविराम। अविराम कहते हैं सुंदर को, अविराम कहते हैं सुंदर को। और शब्द क्या लिखा है? सहज अविराम। शब्द क्या लिखा है? सहज। मैं रुक क्यों गया? जगत में सुंदर होने के लिए हम मेकअप करते हैं, कपड़े को अच्छा दिखाने के लिए प्रेस करते हैं, कपड़े के लिए प्रेस करते हैं, नील डालते हैं, इसका मतलब सहज सुंदर नहीं। समझ गए? चेहरा सहज सुंदर नहीं है, इसे आप धोते हो। अभी कोई मेहमान आ जाए तो झट धोओगे, फिर थोड़ा सा कुछ लगाओगे, तो सहज सुंदर नहीं है। हाँ सुन रहे साहब? आनंद की बात, आत्मा सहज अविराम है। मैंने मेकअप नहीं करना है, पर्याय तक नहीं बदलना है, खराब पर्याय भी नहीं बदलना, अच्छी पर्याय भी नहीं लाना, इसका नाम है सहज सुंदर। समझ में आया? नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है। तो मैं एक दृष्टांत देता हूं। बोलो भाई, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तो नहीं उठाओगे ना? बोलो 1 करोड़ का हीरा, सुनो तो पहले, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, उठाओगे कि नहीं? क्यों? गंदा हो गया। अरे गंदा देख देख देख, गंदा, बदबू। बोल भाई क्या करोगे? उठा लोगे? नहीं उठाओगे? बोलो, बोल भैया महाराष्ट्र, उठा लोगे? गंदा, बदबू, पीआईजी साहब की सूसू, पट्टी, डीओजी साहब की। नहीं अब तो नहीं उठाएंगे, नहीं पीआईजी और डीओजी से नहीं उठाओगे ना? गंदा। पंडित जी उसकी सहज सुंदरता मलिनता को दूर करे बिना सहज सुंदर, और धोए बिना सहज सुंदर। क्यों उठा लोगे? बोलो। अच्छा हंस के उठाओगे कि माथा पीट के उठाओगे? कैसे उठाओगे? अरे बोलना, पहले रोगे, हाय पाप का उदय, ऐसे करोगे, ऐसे फिर उठाओगे। अब सोचो जरा, भगवान आत्मा कैसा सहज सुंदर है, सहज अविराम। हा असंख्यात प्रदेशी ध्रुव धाम, ध्रुव धाम, ध्रुव माने परमानेंट, शाश्वत, अंत, अनंत वैभव, अनंत। अब क्या बताएं, इसके भाव पक्ष है। अनंत वैभव समझाने में समय लग जाएगा। अभी आप बच्चे हो, धीरे धीरे पढ़ना तो समझ में आएगा अनंत वैभव। और नहीं समझ में आए तो मेरे प्रवचन सुनना पुराने, और नहीं तो मैं भविष्य में समझाऊंगा। अनंत वैभववान हूं मैं, पंडित साहब की रचना। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंतर में वैभववान हूं मैं। कैसा वैभव समझ में आया कुछ? ऐसा वैभव जो अनादिकाल से लुटा नहीं, खुटा नहीं, अच्छेद्य, अवेद्य। देखो क्या क्या लिखा था, शाश्वत चैतन्य प्रकाश से आलोकित, अनंत महिमा से मंडित, परम रमणीक,
तृप्तिमय, अभेद, अच्छेद, अक्षय, परम विश्राम। अब जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, मुझे पता है कि शब्द मुझे 1 घंटा बोलना चाहिए। अक्षय विश्राम, बस इतनी चर्चा करेंगे। अक्षय विश्राम, हाँ बोलो भाई, ऐसा कोई स्थान बताओ जहां अनंत काल तक रह सकते हो आनंद के साथ। मोक्ष। और बोलो कोई, बोलो भाई, यदि मोक्ष में अनंत काल रह सकते हो तो फिर निगोदिया मोक्ष में अनंत काल क्यों नहीं रहता? मोक्ष में निगोदिया भी है, बताओ वो अनंत काल क्यों नहीं रह सकता? हाँ समझ में आया? इसका मतलब है जो आत्मा में रहते हैं वो अनंत काल रह सकते हैं, बाकी कहीं नहीं रह सकते। क्रोध में अनंत काल नहीं रह सकते, मान में नहीं रह सकते, माया में नहीं रह सकते, लोभ में नहीं रह सकते, किसी में नहीं रह सकते। लेकिन एक स्थान ऐसा है कि आत्मा का उपयोग आत्मा में अनंत काल रह जाता है। समझ में आ गया? ओहो, तुम्हारे घर में 1 आध कमरा अच्छा हो सकता है, 2 कमरे अच्छे हो सकते हैं, 3 कमरे अच्छे हो सकते हैं, ठीक, 2-4 आइटम बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ खराब भी हो सकती है। आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेश, और एक एक प्रदेश बढ़िया, एक भी प्रदेश घटिया नहीं, एक भी प्रदेश खराब नहीं, एक भी प्रदेश खाली नहीं, एक भी प्रदेश की रौनक कम नहीं हुई। जरा सोचना जरा, कभी मैसूर गए हो आप लोग? नहीं गए, कोई बात, ऑनलाइन देख लोगे आजकल तो। मैसूर का महल, मैसूर का महल, आप रात को देखो दूर से पूरे मैसूर में कहीं से भी, तो ऐसा लगता है मानो सूरज जमीन पर उतर आया हो आधी रात को, शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे देखो आप। क्यों? पूरे महल पर बल्ब ही बल्ब लगाए हैं, बल्ब ही बल्ब, और एक साथ जब उनकी रोशनी होती है तो दूर से ऐसा लगता है देख के एकदम अद्भुत। हालांकि उस महल में एक एक प्रदेश पर नहीं लगाए, और लगाया तो थोड़ा थोड़ा लगाया जी, फिर भी अच्छा लगता है, उधर का पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आत्मा के प्रदेश तो सोचो, एक एक प्रदेश पर प्रभुता, एक एक प्रदेश पर ज्ञान, दर्शन, चारि सुख, वीर। एक इधर ज्ञान, इधर दर्शन, इधर चारि, इधर सुख, इधर वीर, ऐसा नहीं, एक एक प्रदेश पर अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश, एक एक अनंत अनंत गुण और अनंत पर्यायों की निर्मलता। क्या भगवान मैं हूं? इसका नाम है सहज अभिराम। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ो। परम रमणीक, तृप्तिमय, उसके सामने तुच्छ है नंदन वन, ऐमिंद्रों के भवन। इनका वर्णन आप करना नहीं हो पड़ेंगे, बड़े भवन का वर्णन। आजकल तो वो क्या दिखाता है तुम्हारी ऐसी एनिमेशन, आगे नहीं सारे, ऐमेंद्र, इंद्र का भवन, सौधर्म इंद्र का भवन, फला का भवन, कुछ नहीं है। सौधर्म इंद्र का भवन का जो देव है सौधर्म इंद्र, वो दुखी है, वो इनकी ओर देख रहा है। कौन की ओर देख रहा है? जो अपनी ओर देख रहे हैं। क्या बोला? कहां देख रहे हैं? पंडित साहब ने एक बार बहुत सुंदर बात कही, मैं आपको समझाता हूं, सुनने जैसी बात। पंडित साहब बोले, सुमत जरा सोचो, गाय कितना सुंदर है। सुन रहे हो? नींद तो नहीं आ रही? गायक कितना सुंदर है। तो अब मैं क्या बोलता? बोले वो जो छोटा सा बच्चा जन्म लेता है ना, तीर्थंकर का जीव, जन्म कल्याणक, इतना सा छोटा सा जीव, जन्म कल्याणक, वो गाय को देखने की वजह से तीर्थंकर हुआ। गाय को देखने से तीर्थंकर हुआ। तो वो जो इंद्र आता ना, इंद्र, वो पूरे शरीर में नेत्र बनाता है। सहस्त्र नेत्र माने गिनती के नहीं होते, 1008, पूरे रोम रोम पर नेत्र बनाता है और ऐसे निहारता है, जबकि वो देह गायक नहीं है। देखो उस देह में गाय को देखने वाला आत्मा है। तो जो गाय को देखते हैं, उस देह को, उसकी देह को, उसकी देह को हजार असंख्यात नेत्रों से देखता है। तो वो गाय कितना सुंदर होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? वो गाय कितना सुंदर होगा जिसे देवता निहारते हैं और तीर्थंकर निहारते हैं। तो हमें नहीं समझ में आई, तीर्थंकर कहाँ निहारते? हमें तो दिखते ही नहीं। सोचो, वो तीर्थंकर इस गाय के बल पर हुए हैं, तो इंद्र आदि उनको निहारते हैं, देखते हैं अपलक। तो वो गाय कितना सुंदर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब दृष्टांति दे सकते हैं। हमें ऐसी अमूर्तिक सत्ता को बताने का बड़ा कठिन काम है।
देखो, कोई व्यक्ति कहीं देख रहा हो, जैसे अभी मैं यदि प्रैक्टिकल करता, कहता नहीं आपसे और देखने लगता है ऐसे, तो सब जन मुड़ मुड़ के वहां देख लेंगे। क्यों देखने लगोगे? कि जरूर कोई बहुत बढ़िया चीज है, ऐसे देखने लगो। अब बोलता नहीं ना दृष्टांत में, तो आप सब भी वही देखने लगती। मैं एकदम ऐसे देखूं तो एकदम पीछे मुड़ के देखें, पंडित जी कहां देख रहे? अब सोचो, ये देख कहां देख रही थी, और वो दृष्टि, वो ज्ञान, वो चारित्र, वो कहां देख रहा था। आगे समझ में आया? हे प्रभु, आप इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि आप अपनी ओर देख रहे हो, इसलिए हम आपको रोज देखने आते हैं। हाँ, देव दर्शन का सेंस, पर्पज, बोलो कौन बोलेगा? बोलो, फिर से बोलो, देव दर्शन का सेंस। हाँ बोलो बेटे। हाँ बोलो, भगवान का दर्शन क्यों करना चाहिए और सबका दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए? अब बोलो बढ़िया भाषा, बोल बेटे चिन्मय। अरे इतना लंबा व्याख्यान ही नहीं सुनना मुझे। सबकी ओर क्यों नहीं देखना, इनकी ओर ही क्यों देखना? क्योंकि जी अपनी ओर देख रहे और सारी दुनिया अपनी ओर नहीं देख रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, फिर से सुनो। सब व्यक्ति रेलगाड़ी में उसकी ओर देखते हैं जो अपना माल निकाल कर खाते हैं, और सब भिखारी उसकी ओर देखते हैं। तो तुम भिखारियों की ओर देखोगे? कल्पना करो कोई भोजन कर रहा है, सब उसकी ओर देख रहे हैं, तो आप उन्हें देखना पसंद करोगे या जो अपना भोजन खुद निकाल कर खा रहे, किसी की भोजन को नहीं देख रहे, उनकी ओर देखोगे? तो समझ में आया? वो आत्मा को जानने वाले ही दर्शनी हैं। पंडित साहब ने लिखा है, जो आत्म दर्शन से दर्शनी हो गई और आत्म बंधन से बंधनी हो गई, अपनी पूजा करने से जो पूजनी हो गई। लिखा है पंडित साहब ने, अपनी बंधन करने से बंधनी हो गए, अपने दर्शन करने से दर्शनी हो गई। आहा, बड़ा सुंदर है आत्मा। 10-11 दिन में जितना समझाया उसे पूरा यहाँ लगा लेना। अभी तो कुछ कहने की समय भी नहीं है, इसलिए नहीं कह रहा हूं। ठीक, तो यहाँ तक अपनी कविता, पंडित साहब की आतुकांत कविता यहाँ तक आई। अभी थोड़ा थोड़ा क्या, जैसे भगवान दिखेगा और भगवान बनेगा, उसे 5 पाप छोड़ना बहुत आसान है। भिखारियों के लिए छोड़ना कठिन है, भगवान के लिए कठिन मार्ग नहीं। विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय।